हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और आज हम एक नया पॉडकास्ट करने वाले हैं मेरे बड़े भाई आशीष तायड़े के साथ में, जिनके वजह से नहीं तो मतलब जिन्होंने मेरे को डंबल पकड़ना सिखाया। और जब मैं छोटा था तो मैं इनको देख के बहुत इंस्पायर होता था। इनको देख के ऐसा वर्कआउट करने की इच्छा होती थी। ये थे एक रोहित भैया, एक अतुल सर, जिनको देख के मैं सोचता था कि इनकी इतनी अगर मेरी बॉडी बन गई तो मैं कभी वर्कआउट नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा बचपना था। तो आज मैं भैया के साथ में पॉडकास्ट कर रहा, क्योंकि भैया बहुत सालों से फील्ड में है, बहुत एक्सपीरियंस है। जब मैं इनको देखता था तो इनके नोट्स वगैरह लिखे होते थे। ये मेरे को रॉनी कोलमन के, काय ग्रीन के, फिलिप के 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, 11 की, तभी मेरे को बताते थे उनके वीडियोज़ कि ये देखिए ऐसा है, ये वीडियो है इसका। एकदम HD क्वालिटी में इनके पास में सारी वीडियो होती थी। और भैया तब नेट कैफे में बैठ के सारे वीडियोज़ डाउनलोड करते थे। तो आज मैं आशीष भैया के साथ में बहुत सी फिटनेस पे बातें करने वाला है, बॉडी बिल्डिंग पे बातें करने वाला हूँ। सारे मतलब वही जो फिटनेस इंडस्ट्री है या कॉमन लोग हैं, उन सारे पे हम दोनों चर्चा करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आशीष, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। अभी हमारा ऐसा है कि हम जब भी हम पर्सनली मिलते तो हमारा मराठी में कन्वर्सेशन होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि भैया और मैं मराठी में बात करते। तो आज हम पहली बार हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं। और भैया से स्टार्ट करते। अभी मैं सबसे पहले भैया को ही सवाल करने वाला हूँ। ये इंटरव्यू टाइप नहीं है, दो लोगों का एक फिटनेस से रिलेटेड कन्वर्सेशन है। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ बचपन में, तो इसीलिए मेरे को लगा कि यार मैंने भैया के साथ में भी करने को ना, तो सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। आशीष भैया, आपने सबसे पहले वर्कआउट कब स्टार्ट किए? वर्कआउट 10th के बाद। 10th के बाद? 10th के बाद मतलब किसको देख के आप इंस्पायर हुए ऐसा वर्कआउट वगैरह करने के लिए? जैसे मैं आपको देख के हुआ ज़्यादा कि वाह भैया की बॉडी है यार, मेरे को भैया की बॉडी बहुत तगड़ी थी एक टाइम में। मतलब ऐसा कि जो हमारे एरिया, हमारे अकोला के लोग हैं, उनको जिन्होंने इनको देखा है उनको पता है कि बॉडी क्या थी, जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं। तो कब क्या आपने आशीष मतलब किसको देख के इंस्पायर हुए थे? एक्चुअली घर पे एक फोटो था, हाँ, ब्रूस ली का। हाँ, वो देख के तो मुझको लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते सर। हाँ। मेरे पिताजी जो थे वो हाँ। एक्चुअली वाज काइंड ऑफ पहलवान बोलते थे। हाँ, लाल माटी कुश्ती फोटो। कुश्ती के। हाँ 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 वाज ऑलरेडी पहलवान करना पर्सन। हाँ उन्होंने फोटोज लगाए थे। हाँ उसको रोज बोलते थे अच्छा खाएंगे तो ऐसा बनेंगे, हाँ 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 अच्छा वर्कआउट करेंगे, ऐसा करेंगे। तो बेसिकली मतलब जब ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ, मैं तीसरे चौथे स्टैंडर्ड में हुआ, दानोरा तालुका गढ़चिरौली। हाँ। तो मेरे डैडी जाते थे सुबह रनिंग के लिए, ठीक है, हाँ जॉगिंग के लिए। तो एक रूटीन बन गया था सुबह कि भाई मैं भी उठता था, मेरे भाई को भी उठा देते। हाँ तो 3 किलोमीटर डेली रनिंग हमारा, मेरा और छोटे भाई का। डैडी और लंबा जाते थे 6-7 हाँ। किलोमीटर। बट वो एक फिटनेस का जो होता है ना, वो काइंड ऑफ अपने जेनेटिकल रहता है। जेनेटिकली मतलब सब लोग को आप मोटिवेट नहीं कर सकते कि भाई यू कैन डू दिस, बराबर कर सकते हो। बराबर तो अंदर से जब तक आएगा नहीं आपके, तब तक हाँ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। बराबर। तो फिर जब मैं मतलब जो टाइम में मैं आपको मिला मतलब जब मैं भी वो छोटा था तब सीधा 2010 में, मतलब 13 साल पहले, मैं 16 साल का था। तो तब आपकी अच्छी खासी बॉडी थी। अगर मैं आज देखूँ, अगर पीछे जाके हम देखेंगे राइट। तो तब बहुत अच्छी बॉडी थी। और अगर आप उस समय में कंपटीशन खेलते या कम्पीट करते बॉडी बिल्डिंग में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अचीव कर सकते थे आप। लेकिन वो आपने कुछ रीज़न से किया नहीं। रीजन ना बोलते हुए लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ क्योंकि नॉलेज। वो टाइम में जितना अभी हम लोग अवेयर हुए हैं प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, या फिर BMI इंडेक्स के बारे में, है ना, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स क्या होता है वो, इसके बारे में अभी तो बच्चों को मालूम व्हाट इज BMI इंडेक्स, राइट। तो वो टाइम में क्या होता था कि अभी लिमिटेड सोर्सेस रहते थे, रिसोर्सेस रहते थे, लिमिटेड गुरु रहते थे। हाँ। तो वो टाइप में उनके साथ बॉन्डिंग था नहीं, पहली चीज़। हाँ अब जो भी जैसे तुमने पहले बोला कि भाई मैं नोट्स लिखता था वगैरह, हाँ वो मैंने देखा है आपका सब। musculardevelopment.com या फिर फ्लेक्स मैगजीन पे से मैं नोट्स निकाल लेता था। हाँ डेक्स्टर जैक्सन क्या वर्कआउट कर रहा है, अच्छा। या फिर टोनी फ्रीमन क्या वर्कआउट कर रहा है, हाँ है ना। आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन से थे? रॉनी कोलमन, रॉनी कोलमन। ऑब्वियसली मतलब वो सबके जो ग्रेटेस्ट भी ऑफ ऑल टाइम, ऑल टाइम। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो फिर यहाँ से आप सारी नोट्स वगैरह लिखते थे और फिर खुद फिर उनको मैं इम्प्लीमेंट करता था कि भाई जैसे कि FST7 मैंने वो टाइम में पढ़ा था, हनी रैमबॉट का FST7 ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। हाँ तो फिर वो भी मैंने रिक्रूट करना चालू फेसिया किया। स्ट्रेच ट्रेनिंग। फाशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। हाँ ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि फाशिया जब स्ट्रेच होता है तो इट विल हेल्प ग्रो मसल, है ना। मसल। बट
डिपेंड्स कि भाई उसको न्यूट्रिशन कितना कितना जा रहा है, उसको डाइट क्या दे रहे हो तुम लोग, है ना। बहुत से अदरवाइज बच्चे अगर ये क्या नॉर्मल लोग करने लगे तो उनका इंजर्ड हो जाएगा मसल। एग्जैक्टली मसल रप्चर, मतलब ये रप्चर ना बोलते वो ये आशीष भाई ये tear हो बात, जाएगा। हाँ ये बात ऐसी है कि मतलब देखिए अभी आज भी मतलब देखता हूँ ना मैं कि जो नए लड़के रहते जिम में, वो ना एक हेवी बॉडी बिल्डर या फिर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो एकदम ह्यूज है, उनका वर्कआउट फॉलो करने को देखते कि यार ये तो इतना कर रहा, लेकिन वो ना खुद का न्यूट्रिशन प्लान उनका होता नहीं है। एग्जैक्टली और वो ट्राई करते कि अभी मैं भी जब आपको देखता था तो मैं भी सोचता था ना कि अरे यार ये इतने सेट कर रहे तो मैं भी करता, ये इतना लिफ्ट कर रहे तो मैं भी कोशिश करता, लेकिन क्या है आपको भी पता है कि मैच्योरिटी स्लोली आएगी, आराम से टाइम लगता, उसके लिए 2-3 महीने का गेम है नहीं। नहीं। अब आपने मेरे को खुद लगभग 13-14 साल से देख लिया, देख रहा हूँ एक्चुअली। और मैंने तो एकदम छोटा था तभी देख लिया था, लेकिन आप उससे पहले से कर रहे थे। आप कब से एक्सरसाइज कर रहे थे? मैं तो बोला ना तुमको 10वीं के बाद से मैंने किया है, प्रोबेबली देखो ना 2002-3 के आसपास स्टार्ट किया होगा। बाप रे, मतलब आप मेरे भी 10 साल पहले एक्सपीरियंस थे जब मैं आपको देख रहा था। वो टाइम में कैसा है कि जो नॉलेज मिल रहा है, और तब प्रोटीन सप्लीमेंट का इतना होता नहीं था, बहुत कम था, ये बहुत महंगा भी था और अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, तो तब वो टाइम में कैसा तुम्हारा डाइट वो वगैरह time क्या में रहता था? फिर मम्मी को बोल दिया मैंने। मैं ना भैया के थोड़े से ना फोटोज डाल दूंगा कि जो भी मेरे पास में होंगे, हमने साथ में निकाले हुए सेल्फीज, और मैंने भी मतलब 2018-19 में हमने फिर से एक बार प्रेप की भी थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हमने वो पूरा कंप्लीट नहीं किए। आगे फ्यूचर में 100% करेंगे। तो मैं आपको फोटोज मेरे स्क्रीन पे डाल दूंगा, देखना अपने फोटोज की भैया की बॉडी कैसी थी, मतलब बढ़िया थी यार। मतलब एक लड़का देख के इंस्पायर हो, आजू बाजू के लोग इंस्पायर हो, ऐसी बॉडी थी। और वो टाइम में, क्योंकि वो टाइम में यूट्यूब भी इतना नहीं था, बराबर है भैया, राइट, और नॉलेज तो था ही नहीं, और तब के गुरुज ऐसे थे, गुरुज सो कॉल्ड कि जो टैबलेट में मतलब पन्नी में टैबलेट और ये ऐसा तुम्हारी लिए, हाँ मतलब वो था वो समय में। लेकिन यार चलो ठीक है, समय के साथ सब लोग अपडेट करते। मैं भैया का एक्सपीरियंस पूछ रहा है यहाँ पे कि भैया का एक्सपीरियंस कैसा था। तो फिर आपने मतलब 10 साल, हाँ डाइट वगैरह कैसा था, मतलब बेसिक क्या था आपका? बेसिक्स तो भाई वही है जो इजीली अवेलेबल हो, एग्स तो था ही, एग्स तो था ही। अब वो टाइम में किसी ने महानुभाव ने मुझको बोला था भाई कच्चा अंडा खा लो। बहुत ज्यादा महान थे वो, मैंने भी ऐसे सुना था, मतलब जो हमारे घर के आजू बाजू भी लोग थे वो ऐसे बोलते थे। मैंने 1-2 बार ट्राई किया बट वो कुछ जमा नहीं भाई, तो फिर से मैंने मम्मी का सहारा लिया। मम्मी बोला मुझको वर्कआउट करना है, हाँ, तो वो टाइम में फिर डाइट कौन था, मम्मी करती थी मेरा, हाँ, है ना। तो आलू के पराठे, हाँ बेसिकली, हाँ, गेनिंग के लिए, कार्बोहाइड्रेट, इतना तो मैंने समझ लिया था कि भाई जब तक खाएंगे नहीं हम लोग तब तक ग्रो नहीं होगा। होगा। क्योंकि अभी तुमने एक पॉइंट अभी बीच में लिया था कि भाई बच्चों को मालूम नहीं कि भाई वो किसी को देख रहे हैं, तो भाई वो अगर 100 kg डेडलिफ्ट मार रहा है या फिर वो 50 किलो डंबल्स अगर लिफ्ट कर रहा है, हाँ, तो आई कैन डू इट, मतलब उनको लगता है मैं कर सकता हूँ, बट वो फिर बैलेंस बिगड़ना, इम्बैलेंस होना, टेंडन खराब टूट जाना। यस, मैं ये टेंडन से याद है भैया मेरे को कि मैं देखता मैं अब यहाँ पे भी जिम में वो देखता ऐसे बच्चे होते कि जिनका बॉडी वेट है 50 kg और वो ट्राई करते कि मैं 100 kg लिफ्ट कर लूं। एग्जैक्टली, और उनको ये नहीं पता कि वो टेंडन उखड़ने पे वापस उसकी लोकेशन छोड़ने के बाद में वापस नहीं आएगा, वो टाइप में स्ट्रेंथ उसमें लाने में बहुत टाइम लगेगा फिर, और वो लोकेट भी नहीं होगा ना वहाँ पे। अगर वो निकल गया एक बार तो वो उसकी जो हमको पैदा होने के साथ पोटेंशियल दे सकता था वो हाँ नहीं दे स्टार्टिंग में वो नहीं दे सकता हूँ। ये सब मतलब ये ना ये लड़के नहीं समझ पाते ये बात। इनको क्या चाहिए आज, देखो इनको चाहिए कि भाई मैं क्विकली ग्रो करूँ, भाई इट्स नॉट लाइक दैट। यस, आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल एक रेस कार चल रही है, ठीक है, उसके अंदर में गैसोलीन पड़ रहा है या फिर रॉकेट फ्यूल पड़ रहा है, हाँ, बट उसने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होगा, मे बी साइकिल से स्टार्ट किया होगा, हाँ, तब जाके उसको उसका नॉलेज है कि भाई इसको मैं कैसे हाँ, टैकल करूँ, ये स्पीड को टैकल कैसे करूँ, बराबर बराबर, है ना। तो कैसा है स्टेप बाय स्टेप ही हमको जाना पड़ेगा। तुम अगर बोलोगे भाई नहीं मैं आज ही स्क्वाट्स मार लूंगा 200 किलो 300 किलो, फिर वो क्या होता है ब्लैकआउट हो जाता है, या तो उसका डिस्क डैमेज हो जाएगा, या तो उसको लाइफ टाइम के लिए जिम बंद करना पड़ेगा, वर्स्ट केस में व्हीलचेयर पे आता है आदमी। और मैंने देखा है कि मैं खुद एक्सपीरियंस रहने के बाद मैं भी सीख ही रहा, लर्निंग स्टूडेंट बन के काम कर रहा, लेकिन मैं देखता कि मेरे को खुद को कितनी बार इंजरी हो जाती। क्या होता है कि हमारी मसल उतनी स्ट्रांग नहीं होती, अगर हमने उन पे वर्क नहीं किया है तो वो वीक होंगी। और जब भी हम कोशिश करेंगे उनके मतलब कैसे बोलूँ मैं कि अब एक्सरसाइज अडेप्ट करना जिसको बोलते हैं हम लोग कि समय लगता है हर चीज को, बिल्कुल, कि अगर हाँ माइल मसल कनेक्शन को अभी मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरी स्ट्रेंथ मान लो है कि मैं 100 kg कर रहा हूँ और मैं एकदम से 30 kg अप करके कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं वो मुझे इंजरी देगा। एग्जैक्टली।
और वहां हुई तो फिर तुम वापस से जीरो, फिर से स्टार्ट करो। फिर मतलब ये वैसे हो गया ना कि भाई तुम 100 कदम चले और 150 कदम पीछे आ गए। तो मतलब ये जीरो आपके से साथ भी में पीछे भी हम लोग आ बहुत गए। सी इंजरीज मैंने देखी है, मेरे साथ में भी मैंने देखी है। तो यही रहता है यार कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तो जो एडवांस लेवल टेक्निक प्रॉपर टेक्निक का और एक बॉडी बिल्डर जो रहते हैं उनको देख के मत करो। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा खुद का कोच हायर करके एक जिम में ट्रेनर को पूछ के आपका क्या कहना है? बिल्कुल एटलीस्ट बेसिक सीखने के लिए 1 साल भर 6 महीना तो भी देना चाहिए। कोच हायर करना चाहिए ताकि भाई तुमको बेसिक नॉलेज दे दे भाई कैसे वर्कआउट करना वर्कआउट कैसे है या करना फिर वर्कआउट कैसे नहीं करना है, नहीं ये करना। दोनों चीजें उसको सिखाना पड़े। सही बात। बहुत बार क्या होता है बच्चों को मालूम होता है कि वर्कआउट कैसे करना है बट उसको प्रॉपर कैसे करना है दे डोंट नो कि कैसे करना है। हाँ इसके लिए बेसिकली मतलब आई वुड लाइक टू टेल दिस एक्सपीरियंस कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था राज के साथ में 2017-18 में, हाँ, तो बहुत सी चीजें मैं भी गलत करता था बट राज ने तुमने मुझको ये मतलब ये ऐसी बात हो जाएगी कि मतलब भैया मेरे सामने मेरी तारीफ कर रहे हैं, उनको अच्छे नहीं लगेगा वो। ऐसा नहीं, क्योंकि क्या है कि बहुत सी गलतियां मैं भी कर चुका हूँ। मेरा बहुत बार मेरा टेनिस एल्बो का पेन होता था, वो मेरे को पता है। यहाँ ये हाथ में गोल्फर एल्बो का इश्यूज था, तो वो तुमने जब मतलब उसको करेक्ट किया तो बाद में वो इश्यूज नहीं आए मुझको। और मैं बताऊंगा कि एक मैं भैया को ऐसे भी बोल सकते कि यार एक मेरे गुरु ही है वो, क्योंकि मेरे को ना उन्होंने डंबल पकड़ना सिखाया है। तो बात ऐसी है कि जब मैं भैया ने एक बार ऐसा मतलब सोचे कि यार राज बोले अपने को अब इस बार कंपटीशन खेलना है, और तो बोले राज अपन तैयारी करते प्रेप करते बोले। तो हमने एकदम मतलब 100% पूरा प्लान कर लिए और हमने स्टार्ट किया और इतनी अच्छी प्रेप किए थे कम समय में। मेरे ख्याल से कुछ तो 20 वीक्स में किए थे हमने, बढ़िया है ना, और बहुत अच्छी प्रेप हुई थी। लेकिन कुछ रीजन की वजह से यार हम 1 या 2 वीक दूर थे कंपटीशन से और हमारा हुआ नहीं, तो वो रुक गया। तो फिर भैया ने भी तब से जो जिम छोड़ा, लॉकडाउन लगा, तो अभी तक भैया का जिम बंद है। और अभी मैं 1 वीक से इनसे बात कर रहा कि आप जिम स्टार्ट करो, जिम स्टार्ट करो, फिर से वर्कआउट करो, कम बैक करते हैं फिर से 100% करेंगे। और बहुत जल्द भैया का भी देख लो आप फिजिक वगैरह, 2-3 महीने में भैया ऐसे पिकअप पकड़ेगा कि नहीं कि मजा आएगा देखने में। तो ये एक्सपीरियंस एक भैया का था। अभी आशीष भैया मेरे को आप बताओ, जैसे कि आप वो नोट्स लिखते थे, मतलब मैंने आपको देखा है पैशनेट, राइट, बहुत ज़्यादा ये फील्ड को लेके। वो बात अलग है कि आपने, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपने ये फील्ड में करियर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपके सामने बच्चा था। और वो चलो उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, रीजंस है उसके पीछे, लेकिन मुझे ये पता है कि भैया अगर आप उस समय में अगर ये फील्ड चूज करते शायद, और जो आपका वो समय का नॉलेज था, मतलब जो आपको उस समय में था वो लोगों के किसी को कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बहुत एडवांस थे वो टाइम में। और मैंने ये देखा कि अगर शायद अगर आप होते तो आज आप बहुत आगे होते भैया। राइट, ये मेरे को ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ही नहीं, जो हमारे रोहित भैया है और अतुल सर भी है, उनको भी यही लगता कि आपका फ्यूचर बन सकता था ये फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़िया। कैसा होता है कि मैंने पहले ही बोला तुमको कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेज कम थे और जो जहाँ से नॉलेज बटोरना है अपने को, तो वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, या फिर बोलेंगे कि भाई मैं कर नहीं पाया क्योंकि एक कैसा घर भी चलाना पड़ता है। हाँ, तो वो थोड़ा चीज़ें छोटा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जो भी ये आपका एक्सपीरियंस है कि मतलब फैमिली होने पे बॉडी बिल्डिंग करना इम्पॉसिबल लगता है आपको? इम्पॉसिबल नहीं है, बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपके साथ ही 2017 में, तो वी हैड ग्रेट रिजल्ट। यस यस। बट क्या होता है कि ये चीज़ें ना थोड़ा सा जिसको बोलेंगे एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, तो वो चीज़ों में तुमको एक जिसको बोलेंगे एक बैलेंस रखने में थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉपरली आपको मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है बॉडी बिल्डिंग को लेके कि तुमको ना खुद की फाइनेंस पे भी फोकस करना चाहिए जितना बॉडी बिल्डिंग पे करते हो। राइट। और उस समय में जब भैया कर रहे थे उस समय ना यार पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी। हम मतलब मेरे को तब तो ये वर्ड्स भी नहीं सुने आते थे कि पर्सनल ट्रेनिंग, और था क्या आशीष भैया? नहीं, वो टाइम में नहीं था पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह ना। उस समय में यार डाइट प्लान्स होते थे, मतलब कोई देते। और मेरे को जहाँ तक का पता है कि मैं भैया से ही पूछता था कि डाइट क्या करना है। तो वो टाइम में ना भैया ना ऐसा ऑमलेट, उसके ऊपर ब्रेड्स और वो सैंडविच टाइप में एकदम बना के खाता था, और मैं वही कॉपी घर पे करता था। मेरे को लगता था कि भैया खा रहा तो मेरी भी बॉडी बन जाएगी। लेकिन वो क्या है कि तुमको जब तक नॉलेज नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं आती। अब वो भैया के हिसाब से कर देते उस समय, लेकिन बेसिक तो यही है कि तुमको फूड खाना है। डाइट बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। और हमारे पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी हुई है,
वो मेरी भी गलतियां थी और कुछ भैया की भी थी ये फील्ड को लेके कि अब अभी मैं आपसे पूछूं आशीष भैया, आपने लगभग मेरे ख्याल से 2019 से वर्कआउट बंद किया है, उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग गया था 2020 में। तो जब आपका वर्कआउट शुरू था, जब आपके पास में एक अच्छी फिजिक थी, एक बॉडी थी तगड़ी, उस समय आप कैसा फील करते थे और आज क्या फील करते हो? वो टाइम में लगता था भाई मतलब लोगों का देखने का नज़रिया, उसके बाद में द वे दे रिएक्ट, या फिर बहुत से कमेंट्स आते थे बच्चों के कि फॉर एग्जांपल अभी वहीं पे मैं बजाज आलियांस में था ना, तो वहाँ पे नीचे बच्चे लोग खड़े रहते थे एसए कॉलेज और आरएलटी के सामने। अब वो टाइम में क्या, चाय भी बहुत कम पीता था मैं, बट कॉफ़ी ज़रूर पीता था मैं सुबह, क्योंकि 9 बजे ऑफिस रहता था। तो 9 के पहले आ जाना, तो वाइट शर्ट हमारा एक यूनिफॉर्म था कि डेली यू हैव टू वेयर वाइट शर्ट। तो वो टाइम में जो फिजिक बना था उसमें दिखता था डेल्ट अलग, वो व्हाइट शर्ट में वो जो बाइसेप्स के ऊपर जो वेन रहती वो दिखती थी। तो वो देख के बच्चे लोग बोलते थे भाई यार बॉडी ऐसा बनाना अपने को। तो कुछ लोग अप्रोच भी मेरे पास कि और सर आप क्या करते कैसा करते। तो ये चलो वो तो हो गया, एक तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता था, आपको कमेंट्स भी अच्छी आती थी बहुत, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ डिड आई फील, वो भी हो गया, आप फील क्या करते थे भैया, लेकिन उस समय जो आपका मतलब सारा था मतलब आपकी जो दिन भर की एक्टिविटी उसमें फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भाई, या फिर एनर्जी लेवल्स बहुत ज़बरदस्त रहते हैं उसके कारण। जब आप वर्कआउट करते हो ना, यू आर एट द पीक लेवल ऑफ योर फिजिक, तो वो टाइम में तुम डाइट प्रॉपर करोगे, वो टाइम में तुम गलत चीज़ें नहीं करोगे। वो टाइम में मतलब बहुत से दोस्त बोलते थे मुझको वो टाइम कि भाई आज जाना है बर्थडे ये वो पार्टी वार्टी, तो मैं जाता था बट सिर्फ चिकन खाता था वो टाइम में। तो वो एक सेंस ऑफ, और आज जो मतलब अभी मैं मतलब सीधे बात करूंगा कि ये मेरे साथ में भी रिसेंटली हुआ है कि मेरा भी 2-3 साल से वर्कआउट बंद था, तो मेरे को ना वो पहले जैसा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। मैं कहीं जाने से पहले मतलब अवॉइड करता था कहीं प्रोग्राम में भी आना है तो, क्योंकि मेरे को लगता था मेरी बॉडी मेरे पास में नहीं है। हालांकि ये चीज़ें गलत है, लेकिन आपको अगर एक सही में कुछ करना है तो आप यार खुद की बॉडी से प्यार करो एटलीस्ट, राइट, बराबर है। आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हो, आपको आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें अच्छा लगता है, और एक अलग ही लेवल का एक स्टैमिना रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है ना तुम्हारा बात करने अभी मैं अभी आज आशीष भैया मैं ये सोच रहा कि मैंने जो पिछले 3 सालों में मेरा शरीर गंदा बनाया, जो गंदा शरीर लेके मैं घूम रहा था, वो मैंने 3 साल कैसे क्या लेके घूमा। मेरे को मतलब अभी भी मैं एकदम इन शेप नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ और आ रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि मैंने प्रॉपरली डाइट वगैरह शुरू किया सारी चीज़ें, तो समय लगेगा। पहले मैं सारी एनाबॉलिक्स वगैरह लेके फास्ट कर लेता था, फूड वगैरह इंटेक करके, लेकिन अभी वो सब नहीं, अभी नेचुरल शुरू है सब। और भैया ने और हमने मतलब एनाबॉलिक्स भी यूज़ किया है, ऐसे नहीं कि नहीं किया, हम झूठ बोलेंगे, एनाबॉलिक भी हमने किया है, और अच्छे मतलब प्रॉपर तरीके से आराम से किया है, ऐसे नहीं तरीके से गियर पे डिपेंड ना रहते हुए। हाँ, फूड और ट्रेनिंग तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता था कि हमको फूड और ट्रेनिंग करना है। उसके बाद मैं आप मेरे को बताऊँ, जब ये सारा हो गया तो अभी जब आप कहीं जाते हो तो आपको लोग कमेंट करते हैं भैया बॉडी नहीं है, बहुत बार बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत। वो एक्सपीरियंस कैसा है? अभी बहुत से क्लाइंट्स हैं मेरे, हाँ ठीक है, जैसे भी इंश्योरेंस में काम चल ही रहा है मेरा, हाँ कुछ फाइनेंसेस में भी मैं मतलब काम चल रहा है मेरा, है ना। तो वो लोगों ने मुझको ऑलरेडी देखा है, क्योंकि यही लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा आता है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं गया किसी के पास, है ना, सर मैंने ये भी काम शुरू किया सर। अरे ये आशीष जी बैठिए, बॉडी को क्या हुआ आपके, पहला सवाल ये, आपकी बॉडी को हुआ क्या, बीमार हो गया आप? हाँ, तो ये सुनने के बाद ये ना पिछले 3 सालों में मैंने भी बहुत सुना कि तेरा पेट आ गया है, तो कैसा हो गया है, तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो भैया हाँ मतलब मैं यही बोलूँ आंसर देते रहता हाँ, है कि सर आपको रिपीट कर, तबीयत खराब थी मेरी, बस तो वो हिसाब से। और मैंने तो अलग ही रीजन देना शुरू कर दिया था कि हाँ मेरे को ना बॉडी बिल्डिंग कोच बनना है, मेरे को ना ये नहीं करना, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। अबे बॉडी बिल्डर नहीं हूँ तो कम से कम खुद की फिटनेस पे तो ध्यान नहीं सकता। वो मेरे को अब समझ रहा कि जो मेरा आंसर थे वो गलत थे, मैंने खुद की फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए था। एक्सक्यूजेस हम लोग देते हैं जो टाइम में हम लोग नहीं कर पाते ना, तो मैं और भैया आपसे ये बात करूँगा एकदम, मतलब ये देखो आप ये पॉइंट ना नोटिस कर लो कि जब भी हम वर्कआउट बंद करते हैं, पहली बात, सेकंड जब हमारा फूड इंटेक गलत होता है तो हमारा ब्रेन भी लेजी होता है, फंक्शन नहीं करता प्रॉपर्ली। ये उसी तरीके से फंक्शन करेगा जिस तरीके से आप फूड खाओगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, एक्चुअली पास्ट फ्यू ईयर्स से मैंने खुद देखा है ये चीज़, मतलब मैं फील किया ये कि जब अपना डाइट प्रॉपर है तो ब्रेन फंक्शनिंग मैंने देखा कि बहुत सुपर फास्ट है।
वहाँ पे डिप्रेशन का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे लेजीनेस का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे तुम फोकस्ड रह के काम करोगे। इनफैक्ट मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी बच्चे लोग देखेंगे या फिर जो मेरे समवयस्क लोग हैं, तो भाई एज इज़ नॉट अ नंबर। आई मीन जो तुम देख रहे हो कि मैं 36 का होगा, आई एम 36 ईयर ओल्ड, ठीक है, और मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि भाई मैं फिर से करूँ। हाँ, तो बहुत से लोग मैंने देखा कि 40 के 45 के, बट दे आर स्टिल डूइंग दिस, है ना। उनका बॉडी शेप में है, उनका प्रॉपर काम चल रहा है, उनका फोकस है, मनी माइंडेड काम चल रहा है ना। बिकॉज भाई उनका वर्कआउट चल रहा है दिन में 1 घंटा। हाँ, उनका वो क्या होता है कि भाई एक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, यस, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि सुबह सुबह हम लोग फॉर एग्जांपल जिम में गए, वेट्स उठाए, तो उससे डोपामिन तुम्हारा बढ़ जाएगा, डोपामिन बढ़ जाएगा और कॉर्टिसोल लेवल डाउन होगा, राइट। तो जो कॉर्टिसोल डाउन होने से क्या होगा, डिप्रेसिव जो थॉट्स है वो नहीं आएगी, उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। उससे क्या होगा, फिर तुमको रास्ते में कोई मिल गया, भाई चाय पी लेते, सिगरेट पी लेते, तुम उसको मना कर देंगे सीधा, नहीं भाई मेरा वर्कआउट चल रहा है। उससे क्या होगा कि भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की आती है, नहीं भाई मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया है भाई, तो ये देखो ये क्यों करूँ। ये है एक पॉइंट कि मतलब जब भी आप ये करते हो एक्सरसाइज, तो आपको ये 2 मतलब बेनिफिट शायद बहुत से लोगों को पता है। अभी तो यार हर बंदा पॉडकास्ट वीडियोस देख रहा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कॉर्टिसोल लेवल जो है हमारा, कॉर्टिसोल एक ये हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है हमारा, जो बॉडी में एंजाइटी बोलो या फिर हर डिप्रेशन, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक वर्कआउट करना या कोई गेम खेल लेना, इनमें डोपामिन रिलीज होता है, तो वो एक्टिविटी आप करो। और मेरे लिए सबसे सही है कि आप यार एक्सरसाइज करो। अभी मैं देखता भैया कि हमारा ना रोज क्रिकेट खेलना शुरू है, हमारा डेली एक्टिविटी है, लेकिन मेरे को बताओ, आप क्रिकेट अगर आप खेल रहे हो तो आप जाके वो इतना बड़ा पेट लेके वो पॉइंट पे खड़े हो और आपके पास में एक भी बॉल नहीं आ रहा, और आपकी कौन सी एक्टिविटी हो रही यार। उसमें देखो उसका एक 2 पॉइंट उसमें एक्चुअली, उनका एक जो पॉइंट है, उनका एक वो साइड से बोलता हूँ मैं कि भाई जो बंदे लोग को लगता है कि भाई मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, हाँ, उसको लग रहा है कि वो वर्कआउट हो रहा है, बट ही इज नॉट बर्निंग इनफ कैलोरीज। और ये वो लेवल का माइक्रो ट्रोमा नहीं क्रिएट कर पा रहे मसल में। ये मतलब चैलेंज ही नहीं कर रहे ना मसल को, राइट। ये उतना लिफ्ट नहीं कर पाते। मैं मतलब सीधा क्रिकेट को कब यार, आप क्रिकेटर को देख लो, वो लोग 2 से 3 घंटे जिम में रहते, वर्कआउट करते हो, बिल्कुल बिल्कुल वर्कआउट करते हो, वेट ट्रेन करते हो लोग। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई आप जाके 100 किलो डंबल उठाओ या सारी, ये नहीं बोल रहे हम लोग, बट यार वहाँ पे जाके अगर एंटायर वीक में अगर होल बॉडी तुम्हारा वर्कआउट हो रहा है, है ना। फॉर एग्जांपल भाई तुम स्क्वाट्स नहीं मारो, ठीक है, लेग एक्सटेंशन कर लो, वीक में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, वर्कआउट होने के बाद 10-15 ट्रेडमिल पे चल लो, है ना, साइकिलिंग कर लो वहाँ पे। बिल्कुल, तो वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट होता है जिम में कि भाई ऑब्वियसली वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होती है, बट वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है कि भाई जाने के बाद में हमारे दोस्त लोग बन जाते हैं, वो पूछते भाई आज तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो वो टाइम में क्या होता है कि जो तुम्हारा बॉडी का एक पर्टिकुलर लेवल बना था कि भाई तुम 1 घंटा क्रिकेट खेलने के लिए रेडी थे, बट वहाँ पे तुम 1 घंटे में जितना कैलोरी बर्न करोगे, उतना 8 दिन जब क्रिकेट खेलोगे ना, उतना कैलोरी तुम्हारा 1 घंटे में बर्न हो जाएगा जिम में। तो ये उसके पीछे लॉजिक है। हाँ। और ये लोग समझ नहीं पाते भैया। हाँ, मैं देखता हूँ, अभी मैं बहुत से लोग मेरे को बोलते भी कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं बोलता यार तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम पॉइंट पे खड़े रहते, तुम्हारे पास में एक बॉल आता नहीं, और तुम कौन सा क्रिकेट खेल रहे हो। खड़ा रहना कि वर्कआउट नहीं है, बट दे नीड टू नो कि भाई तुम कैलोरीज कितना हाँ, और बर्न कितना कर रहे हो। चलो ये तो हर इंसान नहीं कर पाएगा भैया, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट मेरे को लगता है कि आपको खाने पे ध्यान देना चाहिए अपने, राइट। आपको फूड का नॉलेज होना चाहिए। और हमारे स्कूल में न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता है, बट बेसिक चीजें वो एकदम मटकी खा, उसके बाद में हाँ। अब मैं बताऊँ, मैं आपको भी, अब ये आपका एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस है, ये पढ़ाया जाता, लेकिन भैया आपको पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। उनको ये अगर रियलिटी की बात की जाए, स्कूलों में सही तरीका नहीं है ये। अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन, क्यों फिर हर चीज़ की फील्ड क्यों बनी है कि आप ये फील्ड चूज करो या फिर यहाँ से सर्टिफाइड हो, यहाँ से कोर्स करो, क्योंकि वो आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहे। स्कूल में इतना इन डिटेल, और यार बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, और वो पढ़ा भी रहे तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ते शायद, वो ही डब्बे में से 10 लोग उसमें, वो एक्चुअली वो एकदम साधारण कि भाई ये सिंपल होता है, कब खाना है, कितना खाना है, हाँ, कैसे खाना है, ये नहीं बताया जाता। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ट्रेनर है जैसे आप हैं, हाँ, तो ये चीजें आप ही बताएंगे। जैसा मेरा एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझको राज भाई बोलते थे कि भाई भैया आज इतना ही तुमको चिकन खाना है, इतने आज तुमको कार्बोहाइड्रेट लेना, फैट्स लेना, इतने तुमको फैट्स लेना, राइट, गुड फैट्स। तो वो जो गणित था वो मुझको भी नहीं पता था, यस, है ना। हाँ,
रिगार्डलेस कि मुझको ऑलरेडी पता था क्या खाना है, बट मुझको ये नहीं खाना पता था ना कि भाई जब वर्कआउट हो जाएगा, हाँ। उसके बाद में मैं प्रोटीन शेक लूंगा, उसके बाद में इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा, यस, उसके तुरंत बाद मुझको प्रोटीन लेना है। और बराबर तो बराबर। ये चीज़ें सिर्फ ट्रेनर ही बताएगा, जैसे कि तुम हो, बट जो किताब है वो बता नहीं पाएंगे कि भाई कब लेना है, कैसे हाँ, लेना ये है। और ना उसमें कोई यार बच्चा इंटरेस्टेड है वो सुनने के लिए। ये तो इंसान बड़ा हो जब होता है भैया, मेरे को ऐसा लगता है, और वो खुद की फील्ड चूज करता है तब ये सारी चीज़ें आती है Right. कि मेरे को बनना क्या है मेरे लाइफ में। लेकिन मैं बोलूँगा कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं, मैं सीधी बात करूँगा एकदम कि यार तुम गंदा शरीर लेके घूम कैसे सकते, राइट, सीधा। भैया देखो हमारे पास में ना एक्सक्यूज, मैंने 3 साल यही किया, एक्सक्यूज दिया। सेम। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे अनहेल्दी डाइट की वजह से मेरा ब्रेन भी अनहेल्दी वे में काम कर रहा था। राइट, क्योंकि अगर मेरे को ना वहां से अगर एक प्लेट लेना है या फिर मेरे को एक गिलास पानी भी लेना है तो जाने दो ना, नहीं पीऊंगा, लेजीनेस, थोड़ी, हाँ लेजीनेस रीजन ही है भैया। लेकिन वही आप फिट हो सारी चीजें तो ब्रेन आपका एकदम हेल्दी वे में काम करेगा, अगर आप फिट हो तो। हाँ, अगर आप अनफिट हो तो फिर वो सुस्त लेजी रहेगा ही। ये बात आई एम टोटली एग्रीड कि अगर अपना बॉडी फिट नहीं है भाई तो ब्रेन भी फिट नहीं है। मैंने बहुत पढ़ा बीच में, बहुत खुद के ऊपर भी मैंने ट्राई किया, तब जाके मतलब मुझको समझ में आया कि भाई फिटनेस बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अभी हमने लास्ट वीक ये बात की कि भैया आप जिम में आओ, आपके पास में आपका मेन कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आपकी बॉडी थी वो नहीं है, ये हमने बात की थी लास्ट वीक। राइट, तो मैंने इनको बोला कि भैया आप जिम स्टार्ट करो, आप देखो आपको क्या इंप्रूवमेंट लगती है, सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। और भैया को भी पता ही है, ठीक है ना, होता है कि हर इंसान के से पॉसिबल नहीं है जो समय में जो किया जाए वो। लेकिन अभी हम ये भी बात करते हैं कि हम 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट। राइट, करेक्ट है भैया, नहीं 1 घंटा तो 45 मिनट्स तो हम दे ही सकते हैं, दे ही सकते। और 45 मिनट्स आर मोर देन इनफ अगर तुमको करना है तो। और मेरे साथ में कल परसों में एक बहुत ही गंदा किस्सा हुआ है, मैं शेयर नहीं करना चाहता अभी, मैं वो फिर कभी करूँगा। मेरी नज़र में ये लास्ट जो पिछले 2 दिन थे वो समय इतना खतरनाक था कि मैंने मतलब मेरे लिए अब फिटनेस ही सब कुछ है भैया। मैं आपको बताऊंगा पिछले 2 दिन में जो मैंने देखा, मतलब मेरे दोस्त की डेथ हो गई भैया। अच्छा, हाँ, बिकॉज कि वो अनफिट था और वो सारी चीज़ें हो गई। तो मेरे लिए अब मतलब अभी भी, पहले भी थी ये चीज़ें, लेकिन अब फिटनेस बहुत मैटर करती है मेरे लिए। बहुत जरूरी मैं यार हॉस्पिटल में पैसे नहीं देना चाहता, मैं जल्दी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को जीना है, मेरे को बहुत कुछ करना है अचीव। तो मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है भैया आज। और मैं फिट होऊंगा, जो अभी भी मैं अनफिट हूँ, मेरे को लगता है, मेरे को पता है मैं अनफिट हूँ, लेकिन मैं खुद को फिट करना चाहता। मेरा गोल सबसे पहला वही है। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि मैं डाइट भी करूँ, मैं डेली एक्टिविटी भी करूँ। अगर नहीं होता है तो रीज़न दे के बंद नहीं करूँगा, एटलीस्ट 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, लेकिन मैं डे 3 को फिर से वो चीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ भैया। अभी मैंने ये पूरा माइंडसेट बनाया है, क्योंकि जो मेरे सामने हादसा हुआ वो देख के तो मैं बिल्कुल ही रिसेंटली ये चीज़ें बहुत सामने आ रही है कि अर्ली एज में भी लोग जा रहे हैं, है ना? यस यस, जो कि सही बात नहीं है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग बात है। अब हम लोग ऐसे जीते हैं कि भाई अपने को कुछ होगा ही नहीं, बट वो टाइम में जो होता है ना भाई, वो टाइम में फैमिली सफ़र करती है। तो ये चीज़ सही में, सही मायनों में तुम्हारी सही है कि भाई फिटनेस पे ध्यान देना ही चाहिए। मैं भैया अभी वो बात कर रहा तो मेरे को सारी चीज़ें याद आ रही। तो फिटनेस बहुत मैटर करता है यार। मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। जितने भी अनफिट लोग हैं वो यार 1 घंटा खुद को दो। क्यों यार? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना, देखो पता नहीं है मेरे को, लेकिन हर इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं, जिम्मेदार इंसान के ऊपर उसकी फैमिली डिपेंड है। राइट, करेक्ट है भैया? तो आपको अपने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी। अगर आपके साथ कुछ खराब होता है तो सीधा आपके फैमिली के साथ में खराब होगा। एग्जैक्टली, इनकम सोर्स बंद हो जाता है ना, सारी चीज़ें। मतलब आप बोल क्या रहा, आपके मतलब आप आपकी वजह से आपके पीछे के लोगों का नुकसान करके चले जाते हो, बहुत बड़ा बर्डन देके चले जाते हो। तो चलो, ये तो थी हमारा फिटनेस से बात। अभी मैं भैया से थोड़ा सा एक और सवाल करूँगा, एकदम तीखा वाला। भैया जो आप लोग देखते, जो अनफिट लोग घूम रहे, जैसे कि लाइक मैं भी अभी बड़ी तोन लेके घूम रहा था,
1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो आप उनको देख के आपको ऐसा कभी लगता नहीं क्या कि यार ये ऐसे कैसे मतलब इनको रहने की इच्छा होती है? मेरे को तो बिल्कुल गुस्सा आता है ऐसे लोगों का, क्योंकि मैं फिट हूँ, इसका देखो जरूरी नहीं है मैं फिट हूँ सारे लोगों, लेकिन मेरे को चिढ़ है, मैं हुआ था लेकिन मेरे को चिढ़ है ये लोगों से। आपको क्या लगता है? चिढ़ नहीं है मुझको इन लोगों से, क्योंकि देखो यार, जो आदमी उसका जो लाइफस्टाइल है इजीली तो चेंज नहीं करेगा। उनके पास एटलीस्ट ऐसा एक वीडियो जाना चाहिए कि उनको एक लाइट लग जाए कि नहीं भाई राज जो बोल रहा है सही बात है, या फिर आशीष जो बोल रहा है सही बात है। तो इनका क्या होता है कि ये एक रैट रेस में फंसे होते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ रैट रेस। यस यस। क्योंकि देखो यार, अभी फॉर एग्जाम्पल एक आधे का शादी हो गया, हाँ, उसका 9 बजे बच्चा स्कूल में जाता है, वो उठता 8 बजे, उसका कॉन्फ्रेंस कॉल होता है 9:30 बजे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, बहुत से लोग मे बी अग्री करेंगे मेरी बात से या ना करेंगे, नहीं करेंगे बराबर। बट जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, अभी मैक्सिमम लोग यार जॉब और इसके पीछे भाग रहे हैं, पागल है। तो दे डोंट हैव इनफ टाइम कि उनके पास टाइम है बट वो उसमें से निकाल नहीं पा रहे वो शेड्यूल में से। उनको मेन चीज़ क्या करना होता है कि वो जो आधा घंटा पौना घंटा खुद के लिए निकालना है ना, खुद के लिए, रादर देन टाइम वेस्ट करना। मैं तो बोलूँगा कि भाई सुबह हमारे पास बहुत टाइम होता है सभी के पास। सुबह का 5 से लेके 9 बजे तक ये जो 4-5 घंटा टाइम है, 4 घंटा पकड़ लो, ये खुद को दे सकते ये हो। खुद को दे सकते हैं। वहाँ वो टाइम में आप रीडिंग कर सकते हो सुबह उठ के, मैं बोलूँगा देना ही चाहिए। टाइम में वर्कआउट कर सकते हो आप उठ के, है ना। हाँ, अब तुमको भी पता है कि वो टाइम में हमारा जो शेड्यूल था, मैं आई वाज वर्किंग इन बजाज एलियंस, है ना। यस। तो वो टाइम में मेरा 9 बजे डे स्टार्ट होता था, रात को और 9 बजे तक। मैं आपको बोलूँगा कि मैं और भैया रात को मतलब भैया 10, साढ़े 10, 11 बजे आता था, और जिस दिन भैया का मतलब सुबह मीटिंग है या भैया कहीं बाहर जाने वाला है नागपुर वगैरह, तो हम लोग ना रात को ही वर्कआउट कर लेते थे। वो टाइम में 11 से 12, राइट, या तो फिर 10 से 11, ये 2 घंटे हम 1-1:30 बजे तक जिम में होते थे, और फिर भैया जाके मतलब उसका डाइट ओवर करना और सारी चीज़ें करना, ये होता था। और जो अपना कटिंग फेस चल रहा था वो टाइम में, जब हम लोग कैलोरी डेफिसिट में थे, तो सुबह मैं आता था शायद 6:30-7 बजे, हाँ, 9 बजे तक मैं निकल जाता था। हाँ, और रात को फिर से 9 बजे आता था, वो मेरा ऑफिस आवर्स निपटा के। तो 9 से आई मीन 11 तक अपना चलता था वेट ट्रेनिंग, बाद में 1 घंटा चलता था अपना कार्डियो। यार हम तो अभी काफी हम लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया है वो टाइम। जो अगर हमने हमारी ट्रेनिंग का रिजल्ट था वो, जो ग्रेट रिजल्ट आया था। अगर हम हमारी ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत गंदी वाली ट्रेनिंग थी, बहुत हार्डकोर था भाई, बहुत हार्डकोर, मतलब एकदम पूरा, अगर वो किसी को बताएंगे ना तो हंसेगा। और आज हमको भी ऐसा लगता है कि यार हमने वो टाइम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए, थोड़ा सा स्मार्ट भी कर सकते थे, लेकिन जब आपको कम समय में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा रहता है हार्डवर्क। उसके से होगा नहीं। बहुत से बंदों ने मुझको पूछा ये चीज़ के लिए, मैं बोलना चाहूँगा, आपके 2 मिनट लूँगा और। तो बच्चों ने बोला मुझको, या फिर मेरे जो साथ में कलीग्स है उन्होंने बोला यार तायड़े बोले तुम बहुत बोले प्रोटीन खाते हो क्या बोले। हाँ। तो मैंने बोला मेरे भाई प्रोटीन होता क्या तुमको पता है क्या? बोले नहीं, बोले यार वो खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, किडनी लिवर डैमेज होता है। मैंने बोला भैया गेट सम नॉलेज। हाँ, प्रोटीन बना किससे होता है? प्रोटीन बना होता है भाई वे से। वे कहाँ से मिलता है? एक्सट्रैक्ट होता है दूध में से, गाय के। तो उनको यही नॉलेज नहीं कि भाई प्रोटीन बनता कैसे, या फिर व्हाट इज प्रोटीन। उनके पास टाइम नहीं है, नहीं। बट किसी ने रूमर फैला दिया कि भाई प्रोटीन खाने से, और ये आज से नहीं है, ये कई समय से है। तब से जब से हम लोग मतलब अवेयर हुए कि व्हाट इज प्रोटीन, जब अपने को समझ में आ गया नहीं भाई प्रोटीन खाना होता है, हाँ, या फिर प्रोटीन का पाउडर्ड फॉर्म भी होता है। हाँ। पहले हम लोग क्या खाते थे, मटकी, उड़द, या फिर तुम्हारा चिकन हो गया। मैं आपको देखता था एक वो आप अंडे नहीं, वो आप बना के लाते थे ना, एक उसर टाइप में। नहीं, हाँ, इसका हाँ राइस मटकी रहता था उसमें। नहीं, और एक लाते थे ना, मैं बहुत बार देखता था उसको। अरे यार, मक्के की उसड़ भैया लाते थे बना के। मतलब वो समय अलग था यार। मैं तो मतलब 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे 13-14 साल पहले की। वो समय भी अलग था। और आज का जो आप सब तो बहुत बेसिक क्लियर है यार, लेकिन लड़के फॉलो नहीं करते भैया, फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बहुत एक बेसिक चीज़ें, जैसे कि अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो ओबेस लोग हैं उनको भी एक वो दिक्कत जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट। क्योंकि कैसा है कि यार जो उनको पता है सब कि भाई ये खाऊंगा तो ये होगा, ये खाऊंगा तो वो होगा, फिर भी लोग पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, है ना। मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, वीक में एक बार चल जाएगा, आप एंजॉय कीजिए। चीट मील मतलब एक मील होता है, चीट डे अलग होता है। लोग चीट मील मतलब वो सुबह से चालू करते, उनका एवरी डे चीट डे है।
तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं एक बोलना चाहूँगा कि चीज़ वो करना चाहते हैं, दे बेसिकली वांट टू डू, मतलब जब सोते हैं रात में तो बोलते हैं कि मैं सुबह निकल जाऊँगा जिम के लिए, मम्मी उसको रेडी कर देना, या अगर वाइफ है तो वाइफ को बोल देंगे भाई मेरा जिम शूज़ वगैरह रेडी कर देना, एंड आई विल गो टुमारो एट जिम। बट वो एक जो जिसको बोलते हैं ना विल, या फिर जिसको बोलेंगे कि विल तो है ही वो, बट उनका एक माइंडसेट क्लियर नहीं कि मुझको करना क्या है। एक माइंडसेट अगर तुम्हारा क्लियर हो गया, फॉर एग्जांपल कि अब तुम घर से निकलो सुबह, ठीक है, जिम में जाने के लिए, तो तुम सीधा जिम ही आओगे, ना कि कहीं भटकते रहोगे, तुम यहाँ से जिम ही आओगे ना, तो वो जो माइंडसेट है तुम्हारा क्लियर है वो टाइम में कि भाई मुझको जिम में जाना है सुबह, राइट। तो वो माइंडसेट उनका क्लियर नहीं है, ये थोड़ा चीज़ होगी एक जिसको बोलेंगे अंदर की बात, मन की, कि तुम खुद के मन को कन्विंस करो कि भाई मुझको जाना है, या फिर उसको तुम दिखाओ कि भाई इसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट क्या होंगे। तो वो चीज़ें अगर खुद का अगर क्लियर होगा तो आई गेस सभी लोग आपको एक बात बोलूँगा भैया, देखो जो इंसान, देखो मतलब मेरे थॉट्स ऐसे इन चीज़ों को लेके कि अगर आपको आपके बॉस ने काम दिया है कि आपको काम करना है, या कोई टास्क दिया है कि आपको अचीव करना है, मैं अनफिट लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी नज़र में मैं ऐसे सोचता जो इंसान अनफिट है उनको टास्क करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस ही अलग होता है, थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है। और ठीक है, दूसरी बात भी है, जो इंसान फिट है उसकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, वो लोग फोकस्ड होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, पता है क्या। जो लोग ऑलरेडी मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई जिसके सिक्स पैक एब्स है या फिर जो भाई बहुत बड़े मसल लेके चल रहा है वही ओनली फिट है, बट फिट एंड फाइन मीन्स कि भाई आपका जो बॉडी फैट लेवल है वो एक एवरेज में हो, 10-15%, डेली रूटीन आपका सही हो, मतलब आपका डेली रूटीन नहीं, डेली एक्टिविटी करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट, कि आप इजीली कर पा रहे हो। नहीं तो आप अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि 40 किलोमीटर गाड़ी चला के जाओ और उसके बाद में जिम जाना है और आप नहीं आ पा रहे हो, तो आपका न्यूट्रिशन पुअर है सीधा, राइट। वही आप मैं बॉडी बिल्डिंग की थोड़ी सी बात ले लूँ तो बॉडी बिल्डर ही कर लेगा, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन बहुत सही है, उसका माइंड रेडी है वो चीज करने के लिए, राइट। ये जो जिसका न्यूट्रिशन पूरा भैया, उसका माइंड ही उसको परमिशन नहीं देगा कि तू चल वापस जिम में, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेफिशिएंसी हो जाती है तुम्हारे, जैसे कि सोडियम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, जिंक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये चीज़ें उसको लेवल अप करने के लिए क्या होगा कि ये चीज़ें उसको साइड बाय साइड लेके चलना ही पड़ेगा। यस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल दूंगा, 30 साल के बाद में क्या होता है कि अपना एक बॉडी चला जाता है कैटाबॉलिक स्टेट में, और नॉर्मली जैसे कि सभी को पता है कि टेस्टोस्टेरोन हमारा लेवल डाउन हो जाता है, डाउन होना शुरू होता है, और टेस्टोस्टेरोन डाउन होने के बहुत से रीजन है, सिर्फ वर्कआउट ही ऐसी एक चीज है, हेल्दी बैड हैबिट्स भी है, लेकिन 30 के बाद में बॉडी उसको कम करना या बनाना कम शुरू कर देती है। ये अब एकदम बेसिक हुआ है यार, ये तो मतलब हर जगह भैया, आपको भी पता है कि ये नॉलेज है, लेकिन आप इनको ग्रो कर सकते हो एक एक्सरसाइज करके या हेल्दी फूड इंटेक करके। बिल्कुल है ना, बिल्कुल, उसमें दोनों चीज़ें फैक्टर काम करेंगे, जैसे कि एक तुम्हारा वर्कआउट हो गया, वर्कआउट तो मस्ट है, मैं तो बोलूँगा सभी के लिए। मैंने ये नहीं बोलूंगा कि भाई तुम जाके 2 घंटा रॉनी टाइप वर्कआउट करो, तुम 1 ही घंटा 20 मिनट आधा घंटा निकल भैया, जैसे कि आपने बोला भी रॉनी टाइप वर्कआउट करो। देखो इंसान का मतलब जो नॉर्मल पीपल है उनको ना लगता है कि जिम जाना मतलब बॉडी बनाना, राइट। अरे भाई जिम जाना बॉडी बनाना बात नहीं है, जिम आप आते हो कि आप खुद को फिट कर सको, आप बॉडी बिल्डिंग ये इंडिविजुअल गेम है, ये बहुत अलग गेम है, ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन फिटनेस प्रोफेशनल नहीं जाएंगे नहीं। हाँ नहीं, लोगों को भैया यही लगता कि यार अभी मैं देखता हूँ ना, मेरे को भी मेरे पास में भी जो क्लाइंट आते हैं, अब भैया मेरे को ना वो बस थोड़े से बाइसेप करना है और थोड़ा वो चेस्ट बस। अरे यार वो एक मसल कैसे बढ़ेगा, वो एक पार्ट कैसे ओवरऑल बॉडी ग्रो डेवलप होगा। और भैया आपको भी आप ही मेरे को बताओ अभी कि लोग आके बोलते कि हमको वैसा नहीं चाहिए, वो उतना नहीं चाहिए। अरे उतना आप अचीव नहीं कर सकते यार, सीधी बात। वो लोग जो लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग उनको सैल्यूट है कि वो लोग जो लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग जो फूड इनटेक करते, वो जो सारी चीजें ले रहे हैं, उनके जान के साथ में भी खेल रहे हैं। बिल्कुल सैक्रिफाइस भी उनका बहुत सैक्रिफाइस है उनका। लेकिन आपको अगर आपने उनका 50% भी किया तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो फील्ड में। एग्जैक्टली 50% ना बोलते हम लोग, अगर बोलेंगे 20-25% कर ले बहुत हो गया यार, वो हैप्पीली मतलब रहेंगे आप एकदम, मतलब आपको डेली टास्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है भैया। और यहाँ पे एक चीज़ मतलब बोलना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ वर्कआउट जो करेंगे वो सिर्फ
वो सिर्फ ओवरऑल बॉडी के लिए नहीं बोल रहे हम लोग, यहाँ पे क्या होता है कि भाई अभी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो वो चीज़ के लिए भी अवेयरनेस हम लोग फैलाना चाहेंगे। भाई आप थोड़ा सा अगर वर्कआउट करेंगे तो आपको जो हार्ट है वो स्ट्रांग रहेगा, बिल्कुल स्ट्रांग हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम कोई भी फिजिकल लिफ्टिंग करेंगे तो उसमें हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली होगा ही, और आप नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ नहीं करते। सही बात करो भैया, अभी काफी इजी हो गया ना लाइफस्टाइल भाई राज, अभी लोगों के पास कार है, धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, राइट। तो मतलब सीधा बोला तो चैलेंज नहीं है बॉडी को, और बॉडी हमारी कंफर्ट जोन में आती जा रही है बहुत ज्यादा, और उससे बहुत सारे डिसीजेस, जैसे कि मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा है कि भाई अर्ली एज में लोगों को शुगर डिटेक्ट हो रहा है। भैया मैंने ना, आपको झूठ लगेगा भैया, मैंने अभी 20-21 साल के लड़कों को शुगर दिख रहा है जो रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, और मेरे क्लाइंट है वो, बिल्कुल रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, बीपी की गोली शुरू है, बिल्कुल, एंड दे आर काइंड ऑफ मतलब हार्ट डिजीज, बिल्कुल। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सभी के लिए, तो वर्कआउट ये इसीलिए ज़रूरी है, एटलीस्ट आधा घंटा तो भी निकालो यार शरीर को यार भैया, आधा घंटा देना चाहिए, मेरे को भी ऐसे ही लगता, एटलीस्ट आधा घंटा, फिर वो आधे घंटे का एक्सटेंड होते तो 1 घंटे पे चले जाते हैं, बिकॉज आप डे 1 में जो फील करते हैं, हाँ, जब डे आपका 30th आएगा तो 30th डे पे आपको लगेगा नहीं यार मैं आधा घंटा नहीं, मैं यार साला चलो यार 2-3 सेट और कर लें, वहाँ पे ना आपको चेंजेस भी दिखेंगे। एग्जैक्टली। चलो ये तो हो गया सब, अभी मेरे को आप बताओ आप कब वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हो? नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ? पक्का नेक्स्ट मंथ। क्यों? लेकिन नेक्स्ट मंथ इसके लिए कि भाई कुछ मेरे पेंडिंग काम चल रहे हैं, मेरे काम की, आई मीन जो मेरा जॉब चल रहा है। नेक्स्ट मंथ मतलब 1 वीक बाद? 1 वीक बाद, राइट। 1-2 तारीख, प्रोबेबली 2 तारीख से हम शुरू करेंगे। तो आप 100% वर्कआउट करने वाले? बिल्कुल, सुबह हम लोग शुरू कर लेंगे, मतलब प्रेप के हिसाब से नहीं करेंगे, बट हाँ बिल्कुल, फिटनेस बेटर देन दिस कंडीशन है ना। अभी मेरा भी काफ़ी फैट्स बढ़ गया है, तो थोड़ा मसल भी उसको गेन करना है। बिल्कुल आप शुरू करो, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा भैया, फिर से थोड़ा सा इन शेप आ जाएंगे। करते ना तो ये चीज़ के लिए थैंक यू सो मच कि भाई तुम, थैंक यू भैया, आप आए, और मेरा एक भैया के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड है यार, ये चीज़ों को लेके मैं भैया से बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखा, और मेरे को आज भी अगर कोई चीज़ पूछनी होती है या मेरे को कुछ समझना है तो मैं भैया को सीधे कॉपी पेस्ट कर देता कि भैया ये क्या है, या फिर भैया ये पैराग्राफ मेरे को अच्छे से समझा के बता दे। और मेरे को ना भैया ना बॉडी बिल्डर बताता है, ये पोजिंग बताता है कि ये देख, तो इनको देख। तो यार भैया मैं कहीं ना कहीं मेरे बॉडी बिल्डिंग करने में, या फिर मेरे आज जो भी हूँ छोटा मोटा, उसमें भैया का भी हाथ है कहीं ना कहीं, कि मैं इनको देख के इंस्पायर हुआ। और थैंक यू सो मच भैया, आप आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आए, और हमने बहुत सी फिटनेस से रिलेटेड बातें की। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो फील्ड तुमने सिलेक्ट की है काफ़ी अच्छी फील्ड है, और जो तुम मराठी में इसको वर्ड एक प्रबोधन मतलब उनको एक अवेयर करना, इंस्पायर करना उनको, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोगों को नॉलेज होता है, बट वो शेयर नहीं करते, और भैया ना मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर नहीं करते नॉलेज। लोगों को एक्सपीरियंस है, मेरे से भी अच्छे लोग हैं फील्ड में, बट वो कैमरा के सामने आके बातें नहीं करना चाहते हैं, और नर्वस हो जाते हैं, या फिर बात नहीं करना चाहते, या फिर कुछ लोगों ने नॉलेज गेन नहीं किया यार। मतलब मैं सीधी बात करूंगा कि वो खुद को ग्रेट समझते, उनका ईगो आता बीच में। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट द पॉइंट मैं बोल रहा था कि भाई वो लोग शेयर करना नहीं चाहते, उनको लगता है भाई मेरा नॉलेज बहुत मैंने खर्चा करके गेन किया है, और खर्चा उन्होंने एनाबॉलिक पे किया है, नॉलेज पे नहीं। बहुत रेयरली पढ़ते हैं भाई ये लोग, बहुत रेयरली, मतलब सभी की बात नहीं करूंगा, बहुत से जो बिल्डर वो पढ़ते भी है, दे आर वेल, मतलब उनके पास नॉलेज भी काफी अच्छा है, बट स्टिल दे डोंट केयर अबाउट स्प्रेडिंग दैट नॉलेज, है ना। यस, तो नॉलेज बांटने से कोई करना भी नहीं चाहता भैया, करना भी नहीं। अभी अगर ये टॉपिक अगर हम निकाल ले तो हम दोनों तो ऐसे कि 24 घंटे टॉपिक पे बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे दोनों को पसंद होते हैं। बिल्कुल भैया आज भी मेरे को बॉडी बिल्डिंग की पोस्ट बहुत सारी शेयर करते रहता है, या बॉडी बिल्डर शेयर करते रहता। जून ने 90s के बॉडी बिल्डर की वीडियो सेंड करता भैया मेरे को, ये देख। तो चलो थैंक यू सो मच भैया, आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू भैया।